हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 5 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है महाभारत काल के महर्षि। तो आज हम लोग इस वीडियो में सारांश देखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो आइए इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं और इनका सारांश देखते हैं। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास बहुत विद्वान और तपस्वी थे। इस लाइन का कहने का यह तात्पर्य है कि जो महाभारत है उसके रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास, ठीक है, जो कि बहुत ही विद्वान और तपस्वी थे। इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था, ठीक है। महर्षि वेदव्यास के पिताजी का नाम पराशर और माताजी का नाम सत्यवती था। आइए आगे देखते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ महाभारत है, जिसमें 18 पर्व हैं, ठीक है। इनका प्रमुख ग्रंथ है महाभारत, जिसमें 18 पर्व हैं। इसकी रचना इन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। महाभारत की रचना इन्होंने लोक कल्याण की वजह से की थी, ठीक है। इनके मन में यह भावना आया था कि महाभारत का मैं रचना कर दूंगा तो लोक कल्याण होगा। महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी ने किया, ठीक है। इसके रचयिता तो हैं वेदव्यास जी, लेकिन इसका लिखने का कार्य जो किए हैं वो गणेश जी ने किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस ग्रंथ के मध्य में से मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या तथा भगवान की शक्ति का संदेश दिया गया है, ठीक है। इस ग्रंथ के मध्य यानी कि बीच से मनुष्य को सदाचार्य का, ठीक है, धर्माचरण का और त्याग का, तपस्या का, भगवान की शक्ति का संदेश इसमें दिया गया है, ठीक है। महाभारत के वन पर्व में सुख दुख का चक्र और शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है। यानी कि महाभारत के जो वन पर्व है उसमें सुख दुख का चक्र और शांति पर्व के भीष्म द्वारा, ठीक है, युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है। आगे देखते हैं। जिसमें पुरुषार्थ की महिमा, राजा के कर्तव्य, स्वार्थ त्याग, परोपकार व जन कल्याण करने का प्रतिपादन हुआ है। वेदव्यास जी ने पुराणों का संकलन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे महर्षि का, महर्षि सुपंच सुदर्शन, ठीक है। आइए दोस्तों इनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, इनका सारांश देखते हैं। महर्षि वेदव्यास के समकालीन महर्षि सुपंच सुदर्शन का जन्म दलित परिवार में लगभग 3290 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ। देखिए दोस्तों, ये जो है महर्षि वेदव्यास के समकालीन, ठीक है, समकालीन में महर्षि सुपंच दर्शन का जन्म दलित परिवार यानी कि गरीब परिवार में लगभग 3290 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। बचपन से ही भजन, पूजन और भक्ति भाव प्रदर्शित करने से इनके गुरु करुणामय ने इन्हें ज्ञान, नीति और अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी। देखिए ये जो थे महर्षि सुपंच सुदर्शन, ये बचपन से ही भजन, पूजन और भक्ति भाव प्रदर्शित करते थे, ठीक है। इनके जो गुरु थे वो थे करुणामय, ठीक है। इनके गुरु का नाम था करुणामय, किसके, सुपंच सुदर्शन जी के, ठीक है। इन्होंने इन्हें ज्ञान, नीति और अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे, ठीक है। ये अपने गुरु यानी उनके देव थे श्री कृष्ण। परोपकार, दीन दलितों
को शरण देना, साधु सेवा, भक्ति और सत्य की खोज करना इनके जीवन का परम उद्देश्य था। इनके जीवन का क्या उद्देश्य था? परोपकार करना, दीन दलितों का शरण देना, ठीक है, साधुओं का जो होते हैं उनका सेवा करना, भक्ति और सत्य की खोज करना, ठीक है। आगे देखते हैं इनके क्या क्या थे। और ईश्वर से डरना, ठीक है, ये ईश्वर से डरते थे। परोपकार करना, धन, बल, बुद्धि व शरीर का गर्व न करना, भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी प्रयत्न करना आदि इनके उपदेश थे, ठीक है। ये जो है ईश्वर से डरते थे, परोपकार करते थे, धन, बल, बुद्धि व शरीर का गर्व नहीं करते थे, ठीक है। भौतिक सुख के साथ, ठीक है, भौतिक सुख के साथ साथ ये आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का भी प्रयत्न करते थे, जो आज भी मान्य है, जो हम लोग आज भी मानते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।